ये बताइएगा कि ये जो आज का इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये फार्मर्स के मसाइल को किस हद तक हल करने में मदद देगा? फार्मर्स के 2-3 ग्रुप्स इस वक्त बने हुए थे, तो ये तारिक साहब का और दीगर लोगों की एफर्ट से ये होगा कि वो जो आपस में छोटे छोटे फर्क हैं, जो छोटे छोटे आपस में इख्तलाफात हैं, एक तो वो हल होंगे। पोल्ट्री का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मेज़ है, या जिसको हम मकई कहते हैं। पिछले 1 साल में जो खराबियां पैदा हुई उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि ब्रॉयलर फार्मर नुकसान कर रहा है, उसके बाद वो फीड मिल के ऊपर इफेक्ट होता है। फीड मिल को नुकसान होगा, उसके बाद वो आपका जो मेज़ का फार्मर है उसको इफेक्ट हो रहा है। जो मकई का फार्मर है वो शदीद नुकसान में है। अच्छा, उसका नुकसान फिर ये होता है कि जितने लोग जो बड़ी खुशी से मकई की फार्मिंग कर रहे थे, जब नुकसान होगा तो अगले साल या उससे अगले साल वो उसकी काश्त नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, एक और नया क्राइसिस इशू हो जाएगा कि मकई जो है ना इस मुल्क में शॉर्ट होने में फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मरकजी चेयरमैनशिप का अवार्ड मिला है जी पंजाब की फार्मर विंग का, और इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और इंशाअल्लाह ताला फार्मर की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कब से आप फार्मिंग के शोबे में? जी मैं अरसा 22 साल से फार्मिंग के शोबे में हूँ। कितने शेड बना लिए अभी तक? जी मेरे पास तकरीबन 20+ फार्मिंग है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये बताइएगा कि ये जो आज का इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये फार्मर्स के मसाइल को किस हद तक हल करने में मदद देगा? फार्मर्स के 2-3 ग्रुप्स इस वक्त बने हुए थे, तो ये तारिक साहब का और दीगर लोगों की एफर्ट से ये होगा कि वो जो आपस में छोटे छोटे फ़र्क हैं, जो छोटे छोटे आपस में इख्तलाफात हैं, एक तो वो हल होंगे। दूसरा ये है कि जो असल जो रेट जो फार्मर को मिलना चाहिए, जो गाड़ी वाले को, जो पूरी ये चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका जो हक बनता है वो कम अज़ कम जो है उन तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए मियाँ तारिक साहब की जो है ना वो एफर्ट उसके नाम बहुत मशहूर है। सर, हमेशा जो हमारे मुल्क में किसान है वो रीढ़ की हड्डी की मानद है, तो ये क्योंकि ये भी ज़राअत से ही मुताल्लिक है आपका, तो जो भी मसला होता है वो हमारे किसान को ही हमेशा आता है। अगर हम खाद की बात करते हैं, स्प्रे की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, तो क्या ये उन मसाइल को भी हल करने में आप लोग उनके फार्मर का साथ देंगे? देखें ये जो एसोसिएशन या जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली पोल्ट्री से रिलेटेड है। पोल्ट्री का भी एक सेक्शन है ब्रॉयलर फार्मिंग का, लेकिन आप ये भी इसको समझें कि जो पोल्ट्री का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मेज़ है, या जिसको हम मकई कहते हैं। उसके पिछले 1 साल में जो खराबियां पैदा हुई उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि ब्रॉयलर फार्मर नुकसान कर रहा है, उसके बाद वो फीड मिल के ऊपर इफेक्ट होता है। फीड मिल को नुकसान होगा, उसके बाद वो आपका जो मेज़ का फार्मर है उसको इफेक्ट हो रहा है। इस वक्त जो है जो मकई का फार्मर है वो शदीद नुकसान में है। अच्छा, उसका नुकसान फिर ये होता है कि जितने लोग जो बड़ी खुशी से मकई की फार्मिंग कर रहे थे, जब नुकसान होगा तो अगले साल या उससे अगले साल वो उसकी काश्त नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, एक और नया क्राइसिस इशू हो जाएगा कि मकई जो है ना इस मुल्क में शॉर्ट होने में फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इस साल तो सर मकई के रेट्स भी बहुत कम है जी, उसका नुकसान है ना। अगर किसी एक जगह के ऊपर में वक्ती तौर के ऊपर हमें लग रहा है कि इस चीज़ का फायदा हो रहा है, लेकिन ये है कि अब जो मकई का जो फार्मर है जिसने अपनी ज़मीन पे मकई लगाई हुई है, जब उसको नुकसान होगा तो वो अगले साल मकई नहीं लगाएगा। फिर क्या होगा, जब मुल्क की ज़रूरत पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगी, हमें फिर डॉलर खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मेन मसला जो हमारे ज़राअत में है या हमारे इस डिपार्टमेंट में वो ये है कि अगर एक साल एक इंसान को फायदा होता है तो देखा देखी तमाम लोग वही बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखें, पूरी दुनिया में जो फार्मिंग है ना, जिसको हम फार्मिंग कहते हैं, उसमें एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती हैं और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप इस चीज़ को खुला छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कौन सा बीज इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी फसल लगेगी, उसको क्या सपोर्ट रेट मिलेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप गंदम को सपोर्ट रेट अनाउंस ना करें और फार्मर को कहें कि जी आप गंदम लगा लें। उसका 6 महीने या 8 महीने के बाद उसकी रोजी रोटी वहीं पे है। दूसरा, उसकी इनपुट्स जो हैं वो आपको इंश्योर करना पड़ेंगी। आज जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, तकरीबन इसी तरह का इंडियन पंजाब का एनवायरनमेंट भी है। तो वहाँ पे आप देखें जो हमसाया मुल्क है वो बहुत आगे, हम बहुत पीछे। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत तरक्की कर ली, इसकी क्या मतलब? दोनों चीजें फिर उसमें आ जाती हैं। जब तक किसी चीज की कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी तो ये बाकी सारे जज्बाती नारे होते हैं। आप इनपुट दें, आप प्रॉपर बीज दें उनको, आप उनको जिस टाइम के ऊपर जो इनपुट अवेलेबल होनी चाहिए वो उनको अवेलेबल करवाएं। फार्मर मेहनत कर सकता है,
लेकिन फार्मर, चाहे वो मकई का फार्मर है, चाहे वो ब्रॉयलर का फार्मर है, चाहे वो कोई भी फार्मर है, वो जाके कहीं से नई टेक्नोलॉजी का बीज नहीं ला सकता, वो अपना खुद से खाद का यूनिट नहीं लगा सकता। ये सारी वो चीज़ें जो पूरी दुनिया में सब्सिडाइज की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में या इंडिया में कोई अनोखा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका डेयरी, आपका पोल्ट्री, आपका वेजिटेबल, ये सारे का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है और हैवीली सब्सिडाइज्ड होता है। बेसिक फूड आइटम है, पूरी दुनिया में असूल है, इनके ऊपर टैक्सेस नहीं होते, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल्स होते हैं। ये हमको करना पड़ेगा और ये एक दिन की प्लानिंग से या 2 दिन की कॉन्फ्रेंसेस से या डंडा उठा के रेट को कंट्रोल करने से ये नहीं होगा। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब आपको अगले 5, 7, 10 साल की प्लानिंग नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको कि आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या कहेंगी इस अवार्ड के हवाले से? जी, ये मुझे मरकज़ी चेयरमैनशिप का अवार्ड मिला है जी, पंजाब की फार्मर विंग का, और इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और इंशाल्लाह ताला फार्मर की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। कब से आप फार्मिंग के शोबे में? जी, मैं अरसा 22 साल से फार्मिंग के शोबे में हूँ जी। कितने शेड बना लिए अभी तक? जी, मेरे पास तकरीबन 20+ फार्मिंग है जी। 20+ शेड्स हैं आपके। तो सर, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भी मुस्तफीद हो रहे हैं? जी, ये हमारे जो कंट्रोल शेड्स हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी से ही मुंसलिक हैं, और वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ही ये लोग हम मुर्गी को पालते हैं जी। सर, जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें और हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? जी, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये तकरीबन अराउंड द ग्लोब एक जैसी है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से मुर्गी पाली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की फार्मिंग है वो इतनी जिद्दत पसंद नहीं है जितनी पाकिस्तान में है जी। मतलब पाकिस्तान फार्मिंग में ज़्यादा तरक्की? जी बिल्कुल।